स्टूडेंट्स, आज दिनांक 28 मई 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी। पहले बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 2 के सारांश की श्रृंखला में आगे इसका अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पठार और मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पठार क्या है? जो पठार को आप इस प्रकार से कह सकते हो, मैंने आपको बताया भी था कि कुछ ऐसे पहाड़ जो तक केवल 600 मीटर की ऊंचाई तक ही रह पाए हैं, जो अब ताप और दाब के कारण लगातार क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जिनकी ऊंचाई केवल 600 मीटर तक ही रह गई है, उनको पठार माना जाता है। कहते हैं पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ऊंचे तो हैं लेकिन चौरस हैं, ठीक है। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। मैंने जैसा आपको बताया अभी, पर्वत तो आपको बताया था कि 6000 मीटर, 7000 मीटर, 8000 मीटर तक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। मतलब जो छोटे छोटे उच्चावच हैं, मतलब यानी कि थोड़ा कहीं ऊंचा हो गया, कहीं नहीं हो गया, कहीं छोटा, कहीं, लेकिन हर जगह देखोगे आप मतलब सपाट ही होगा, प्लेन होगा। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। उसके किनारे जो होते हैं वो खड़े ढाल, मतलब कि ढाल जो होते हैं वो खड़े होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग क्या है? पठार है। कई बार बता भी आ चुका आपको, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका अधिकांश भाग क्या है? पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है? जितना भी आप भारत जो महाराष्ट्र से लेकर और नीचे केरल तक का भाग है, वो प्रायद्वीपीय है। और प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 3 हिस्सों से, 3 तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। एक तरफ क्या है? अरब का सागर है, अरब सागर है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, और सबसे नीचे क्या है? वो हिंद महासागर। तो इसलिए 3 तरफ से पानी से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का मानचित्र पर अवलोकन कर सकते हैं हम लोग, जैसे साइबेरिया का पठार, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वो पठार के रूप में है। ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील कहाँ, ये ब्राज़ील जो देश है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत है, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा, ठीक है, आपको बताया जा चुका है। कोलंबिया का पठार, कनाडा शील्ड, ठीक है। कनाडा पता ही है आप लोगों को, ज़्यादा ही फेमस है कनाडा, ठीक है। काफ़ी जनसंख्या भी वहाँ भारत की बसी हुई है, या भारत से गए हुए लोग हैं कनाडा में। तो इस प्रकार से जितने भी पठार हैं, पठारी क्षेत्र हैं, ठीक है, ये सब के सब जो हैं चौरस एवं ऊंचे होते हैं। अब हम बात करते हैं मैदान की, यानी जो प्लेन है। तो मैदान प्राय भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। प्लेन, बिल्कुल प्लेन, लेकिन नीचे, मतलब ऊपर नहीं है, नीचे, ठीक है। नीचे का भाग जो होता है वो प्लेन कहलाता है, यानी कि मैदान कहलाता है। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत के मैदान की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है, प्रमुख मैदानों में से एक है। क्यों है? देखिए, उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है उसको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी भारत की, गंगा नदी इसके बाद आती है, सिंधु नदी जो पंजाब का क्षेत्र है आपको दिखाई देता है, वहाँ पर प्रदर्शित है। तो इस प्रकार जो है ये क्षेत्र है। गंगा का मैदानी क्षेत्र भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। इसके बारे में हम पहले हमने चर्चा की थी कि जितनी भी मिट्टी है ना, जो नदियों से आ रही है, गंगा नदी से, पहाड़ से आ रही है, पहाड़ से जड़ी बूटियों से मिली हुई, और वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी है। अब वो मिट्टी आगे लगातार आके और मैदानी क्षेत्र में
उपजाऊ करती है इसको। इस क्षेत्र में सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है। कृषि का उत्पादन मतलब उपज, यानी कि अनाज उगाया जाता है। नदियों द्वारा काट कर लाई गई मिट्टी से इस क्षेत्र का विकास हुआ है। अगर हम देखें तो इन भागों को, इस पूरे मैदान को 4 भागों में बांटा है। एक होता है ब्राह्मण प्रदेश, दूसरा होता है तराई क्षेत्र, के बारे में बहुत डिटेल्स चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन नाम की जानकारी होनी चाहिए। एक होता है बांगर प्रदेश, और चौथा होता है खादर प्रदेश। और भारत के मैदानी क्षेत्र की जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं वो भी बच्चों, जलोढ़ मिट्टी है नंबर 1, नंबर 2 काली मिट्टी है, नंबर 3 लाल मिट्टी है, नंबर 4 लेटेराइट मिट्टी है, नंबर 5 जंगली व पर्वतीय मिट्टी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टियाँ हैं। तो विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान जो हैं वो यूरोप का मैदान है, साइबेरिया का मैदान है, हुआंगो का मैदान है। हुआंगो कहाँ है ये आप थोड़ा बताइएगा मुझे। चलिए मैं बता देता हूँ, ये चीन में है। हुआंगो नदी वहाँ बहती है। उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान, ये सारे मैदान जो हैं वो ये प्रमुख मैदान हैं। तो यहाँ हम अगर बात करें मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका होता है। बांगर भाग खाद्य प्रदेशों में पाई जाती है। और यह जो है ना, इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना, कार्बनिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है इसमें कम होती है, ह्यूमस की कमी होती है। यहीं पे काली अगर मिट्टी की करें, काली मिट्टी की, तो ब्लैक सॉइल की, तो रेगुलर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको। कपास की खेती हेतु यह सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। इस मिट्टी में आयरन, चूना, पोटास, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होती है। बात करें लाल मिट्टी की, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। यह कम उपजाऊ होती है। इसमें मूंगफली है, आलू की खेती है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी में झाड़ व चारागाह के क्षेत्र होते हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड व एल्युमिनियम की अधिकता होती है। और जंगली व पर्वतीय मिट्टी में अगर बात करें तो जलवायु की विभिन्नता के कारण इस मिट्टी की प्रकृति अलग अलग होती है। इसमें ह्यूमस बहुत अधिक होता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत अच्छी है, ह्यूमस बहुत अच्छा होता है। इसका गुण अम्लीय होता है। इसमें चाय, कॉफ़ी, मसाले की खेती संभव है। पर्वतीय क्षेत्रों में यही पाई जाती है। आप देखा होगा आपने, जो चाय के बागान है सब पर्वतीय क्षेत्रों में, असम उसम में है, काफ़ी के बागान हैं। तो ये सब जो है वहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, जंगली या पर्वतीय मिट्टी होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो मिट्टी हैं वो कौन कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़े मिलाइए। इसमें प्यारे बच्चों कुछ बिंदु हैं जिनके समकक्ष जो हैं कुछ नाम दे रखे हैं, उन्हें आपस में आपको मैच करना है, मिलाना है। इसमें बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत। उसके बाद सामने दे रखा है विसुवियस, नर्मदा, पश्चिमी घाट और हिमालय। तो अगर हम देखते हैं पर्वत, बलित पर्वत का, बलित पर्वत कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है, मतलब बलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो हिमालय। बात आती है ज्वालामुखी पर्वत की, तो ज्वालामुखी पर्वत विसुवियस जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है, में जो है ज्वालामुखी लावा बाहर निकलता है लावा के रूप में। भ्रंश घाटी कौन सी है, नर्मदा, ठीक है। भ्रंश घाटी मतलब जिसमें कई सारे मोड़ बन गए, ठीक है, दरार पड़ने से। भ्रंश पर्वत कौन सा है, तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया था कि ये जो तमिलनाडु और आपका जो आपका केरल है और इस प्रकार से, और महाराष्ट्र तक का भाग जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा
जो है मेहनत कर रहे हैं, इसको नोट करिएगा, इसको याद करिएगा। साथ ही साथ जो है जितना भी वर्क आपको कराया हुआ है उन सब पे एक बार स्टडी कर लीजिएगा। और अब अगले में आपको नए बिंदु या नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।